नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। क्या कहती है सोशल मीडिया और क्या कहता है टीवी अखबार। जो आपके घरों में दस्तक देता है वो टीवी अखबार आपको क्या दिखा रहा है और सोशल मीडिया आपको क्या बता रही है। बीते दिन से बुलडोजर पर घमासान मचा हुआ है, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हर कोई उसके पक्ष में है तो कोई उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है। जिस तरह से प्रयागराज में आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई, उस पर आप क्या राय रखते हैं। दोष अगर एक का है तो क्या उसके सारे घर वालों को सजा मिलनी कहां तक जायज है। यह सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जनता सबसे बड़ी जज है, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और अगर जनता चुप रहेगी तो क्या पता अगला नंबर उसका है, क्योंकि जुल्म को सहना भी एक जुर्म है। अब आप बताइए कि क्या आखिर सही हुआ। मैं यहां धर्म पे बात नहीं कर रहा, मैं यहां जाति पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं तो सही और गलत की। अगर कोई किसी ने गलत काम किया है या मान लो उस पर आरोप लगा है, वो बात की बात है कि वो साबित होगा या नहीं, लेकिन मसला कोर्ट में जाने से पहले सरकार अगर उस पर बिल्डोजर चला दे और घर में रहने वाले सभी सदस्य बर्बाद हो जाएं, तो ये कहां तक उचित है। क्या घर में केवल वही आरोपी रहता है जिस पर आरोप लगा है। सोचिए और सोच के देखिए कि आखिर कितना सही और कितना गलत हो रहा है। हमारी सरकारें जिसको हमने चुना है, क्या वो ठीक वैसे काम कर रही हैं जैसा हम चाह रहे थे, हमारी उम्मीदों पर काम कर रही हैं या नहीं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि आखिर लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं। भारत से लेकर कुवैत तक की इसकी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि बोला जा रहा था कि भारतीयों की नौकरी अब खतरे में आ गई है। वो इसलिए क्योंकि भारत के नागरिकों की बयान की वजह से जो यहां फजीयत हो रही है वो बाहर देशों में रह रहे हिंदू झेल रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। मैं आपको आज के ट्वीट बताता हूं जो जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। वो कौन से ट्वीट हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है, जरा देखिए। रूबिका लियाकत जो कि एंकर हैं मशहूर, जो आपके घर में दस्तक देती हैं टीवी पर, जिन्हें आप डिबेट में सुनते हैं, वो क्या कहती हैं। कुवैत में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार कर वापस उनके देश भेजा जाएगा। कानून के मुताबिक गैर कुवैती लोग उसे देश में प्रदर्शन करें तो अपराध है। इसी देश पर कुछ लोग बड़ा इतरा रहे थे, लोकतांत्रिक मूल्यों में भारत का कोई सानी नहीं है, दिलों दिमाग में बसा लीजिए। ये लफ्ज रूबिका लियाकत के हैं। अब इसके अलावा और इनके रिप्लाई में क्या कहते हैं, जरा ये भी आप सुन लीजिए। जाकिर के आगे हैं जो कहते हैं कि शुक्र है कि वापस तो भेजे जा रहे हैं, बाकी यहां तो प्रदर्शन करने वालों को गोलियां तक मारी जा रही हैं। 400 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, दर्जनों के घरों को तोड़ा जा रहा है। सबसे मजबूत लोकतंत्र इस मुल्क में, इसलिए गिरफ्तारी, हत्या और घर तक तोड़े जा रहे हैं। जरा गौर करिए कि आप देख क्या रहे हैं और आपके यहां चल क्या रहे हैं। ये तमाम टीवी अखबार आपको क्या दिखा रहे हैं और आप सच्चाई से रूबरू होइए कि आपके बीच क्या हो रहा है। संविधान का गला घोटा जा रहा है, कानून आप देख ही रहे हैं कि कैसे मामले कोर्ट में नहीं जा रहे हैं और सिर्फ बुलडोजर से फैसला किया जा रहा है। जब कार्रवाई बुलडोजर से होनी चाहिए तो आखिर इस देश में अदालतों का क्या काम है। आप सोचिए, देश, संविधान, कानून हमारा सबको समान रहने की इजाजत देता है, सब इसके लिए बराबर हैं। आप बाबा साहेब के देश में रहते हैं, संविधान सबको बराबर की इज्जत देता है, लेकिन यह फिर कैसी कार्रवाई होती है जो किसी एक समुदाय को टारगेट करके होती है। यह बार बार आरोप लग रहा है, आप बखूबी जानते हैं। इसके जवाब में राज बब्बर क्या कहते हैं, बुलडोजर जज नहीं हो सकता, उसी तरह अवैध कोई एक चुनिंदा मकान नहीं हो सकता। फिर भी जरूरी लगे तो मकान गिराइए, लेकिन ठहर कर यह जरूर सोचिए कि क्या उसमें सिर्फ वही रहता है जो गुनहगार है। सगे संबंधियों के सर से छत छीन लेते हैं, उससे आखिर जनता के बीच क्या मैसेज आएगा। ये जरा सोचिए। बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जिस पर आरोप लग रहा है केवल उस घर में वही नहीं रहता, उसका परिवार रहता है, उसके सब लोग रहते हैं, उसके रिश्तेदार रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस पर आरोप लग रहा है, क्या आप केवल उसे सजा दे रहे हैं या पूरे उसके परिवार को सजा दे रहे हैं। ये सोच के देखिए। और अगर आपके आसपास ऐसा हो रहा है तो आप जरूर आवाज उठाइए। अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपका नंबर हो सकता है। इसके अलावा और मैं आपको बताता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गोविंद माथुर ने आफरीन का घर तोड़े जाने पर कहा है कि यह पूरी तरह से गैर कानूनी है।
यदि ये मान लिया जाए कि उस घर को गैरकानूनी तरीके से बनाया गया था, जैसा कि करोड़ों भारतीय इसी तरह रहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं ये गोविंद माथुर, जिन्होंने घर तोड़े जाने पर यह कहा कि यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। अब मामला यहां पूर्व न्यायाधीश का है, वो कह रहे हैं, लेकिन आज के जो न्यायाधीश हैं वो इस मामले में क्या कह रहे हैं, जरा ये सोचिए। उनका बयान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फैसला उन्हें करना है, पूर्व न्यायाधीश को नहीं। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं कि आखिर सोशल मीडिया पर और क्या चल रहा है। अनुराग ठाकुर और परमेश वर्मा पर एफआईआर की याचिका खारिज, मोहम्मद जुबैर पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार। एक ही दिन अदालत के फैसले की दो अलग अलग तारीखें। अशरफ हुसैन ये शेयर करते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर। ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, जरा इन्हें देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर याचिकाओं पर फैसले भी किस आधार पर हो रहे हैं। कहां जुबैर पर जो मामला दर्ज है उसे हटाने वाली याचिका भी खारिज कर दी जाती है, तो कहां परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर पर एफआईआर दर्ज करने की जो याचिका जाती है उसे भी खारिज कर दी जाती है। एक तरफ आप फर्क देख सकते हैं, इन दोनों तस्वीरों में साफ झलकता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ है अजीत अंजुम का ये ट्वीट है कि चरणों में जगह मिल जाए, यही हसरत है इनकी। ये देखिए, योगी सरकार, सीएम योगी खुद हैं और उनके पैरों में आशीर्वाद लेते आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस में एसीपी वाराणसी बुलडोजर कार्रवाई पर चटकारे ले रहे हैं। ये वही अफसर है जो योगी आदित्यनाथ के चरणों में पड़े और फोटो वायरल हो गई थी। पुलिस प्रशासन है और सरकार के चरणों में। इनसे आप इंसाफ की कितनी उम्मीद करेंगे, जरा आप ये बताइए। क्या प्रशासन सरकार के आगे ऐसे झुकता हुआ दिखाई देगा? ये तस्वीरें इसको साबित करती हैं, ये तस्वीरें इसका सबूत हैं। जब प्रशासन अगर सरकार के आगे नतमस्तक हो जाएगा तो आखिर आप इंसाफ की उम्मीद किससे करेंगे? इस तस्वीर से साफ झलकता है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जो तमाम लोग प्रदर्शन करने सड़कों पर आए थे, जो तमाम लोग अपनी आवाज़ उठाने सड़कों पर आए थे, उन पर गोलियां चलाने में आखिर किसकी मंशा थी, उनके पीछे कौन था, पुलिस प्रशासन को किसकी शय मिली हुई थी। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पे मैंने आपको बताई कि आज इसको लेकर कैसा माहौल चल रहा है। आप भी अपने राय इसमें ज़रूर रखिए। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, और अगर आपके आसपास जुल्म हो रहा है या आप देख रहे हैं कि आखिर आज के माहौल में क्या घट रहा है, सही और गलत, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा फैसला आपको करना है, क्योंकि जनता से बड़ा कोई जज नहीं होता। आप बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। शुक्रिया।